अब आता है असेसमेंट फेज, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। असेसमेंट में हम चलते हैं। देखिए, जो पहले हमारे पोस्चर थे वही क्योंकि असेसमेंट में काम आने हैं, तो मैंने आपको इनिशियली इसका हिंट दिया था। तो अगर आप देखें, फर्स्ट टेस्ट जो बच्चे का है, क्रॉलिंग पोजीशन में बच्चे को लेंगे। तो क्रॉलिंग पोजीशन प्रॉपर लेने के बाद बच्चे के हेड को हम नीचे फ्लेक्स करेंगे, यानी बच्चे को बेसिकली अपने टमी को देखना होगा। तो जैसे ही बच्चा अपने टमी को देखेगा, तो बच्चे की जो अपर बॉडी है, यानी अपर लिम्स में कहूंगा ज्यादा अप्रोप्रिएट, हैंड्स, वो फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाएंगे। उसका बॉडी वेट हेड की साइड आ जाएगा और लेग्स उसके हो जाएंगे एक्सटेंडेड। तो जैसे ही ये पोस्चर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे का एसटीएनआर अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, रिटेन्ड है। पहला साइन। दूसरा, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो जरूरी नहीं है पूरा पोस्चर ले, उसके हैंड्स जो हैं वो बैंड हो जाएंगे। यानी अगर हैंड्स बैंड हो रहे हैं तो भी वो साइन है कि एसटीएनआर बच्चे का अभी भी रिटेन्ड है। फर्स्ट पोजीशन ये वाली हमारी। सेकंड पोजीशन के अंदर क्या है, जैसे ही बच्चा क्रॉलिंग पोजीशन में आने के बाद हेड को एक्सटेंड करेगा, उसका बॉडी वेट लोअर बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हैंड बेसिकली एक्सटेंड हो चुके हैं। फ्लोर से ऊपर भी हैंड उठ सकते हैं बच्चे के, फ्लोर पे भी रह सकते हैं, और एक्सटेंड होने का उसकी जो पूरा बॉडी वेट है बैक साइड पे शिफ्ट होगा, यानी इस पोर्शन में, और उसका इस तरह का पोस्चर बन जाएगा बच्चे का। तो अभी हम इसको वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो दो तरीके हैं बेस्ट वेज हम जिसमें चेक कर पाए कि हमारे बच्चे का एसटीएनआर क्या अभी भी रिटेन्ड है या नहीं। राइट। अब इसमें मुझे आप बताइएगा कि ये इंटीग्रेट है कि ये रिटेन्ड है। ये सब पेरेंट्स मुझे बताएंगे वन बाय वन। साउंड मैंने बंद किया हुआ है जिससे साउंड से डिस्टर्बेंस ना हो, मैं बीच में बोल सकूं, कुछ एक्सप्लेन आपको कर सकूं। हेड डाउन यानी फ्लेक्शन बोल सकते हैं, टमी की तरफ देखा है। अब नाउ सीलिंग की तरफ। अब हैंड्स के मूवमेंट को देखना है, लेग्स के मूवमेंट को देखना, प्रॉपर क्रॉलिंग की पोजीशन है। हैंड्स में क्या हमारे कोई बेंडिंग हमने देखी? क्या हेड ऊपर करने में हमने बॉडी का वेट शिफ्ट होते हुए देखा लोअर पार्ट पे? ऐसा कुछ हमने नोटिस किया? अब मुझे सब लोग बताएं वन बाय वन कि क्या आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली, क्या हुआ एग्जैक्टली इसके अंदर। इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट Yes, it's integrated. इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है, रिटेन राइट। नहीं है। क्लियर। ग्रेट ग्रेट। तो यहां से मैंने क्यों शुरू किया, जिससे कि पहले हम समझे इंटीग्रेशन अगर बच्चे का हो चुका है तो उसका किस तरह का रिस्पॉन्स है। क्योंकि आप जब चेक करेंगे तो पहले देखिए इंटीग्रेट है, अगर इंटीग्रेट है तो हमारी सारी बात यहाँ खत्म हो गई, फिर एसटीआरएम में आगे हमें जाना ही नहीं है। अगर वो यहाँ पे कुछ साइन दिखाता है जो आगे हम देखेंगे, तब हमें सोचना है कि अब यहाँ हमारे बच्चे का कहीं ना कहीं अभी रिटेन्ड है। लेकिन अब इसमें एक कैच है जो आप सबको समझनी है। कैच इज उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जब आप स्कोरिंग करते हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने वो शीट ओपन नहीं करी होगी, मैंने एक शीट शेयर करी थी ग्रुप के अंदर जिसमें हमने मेंशन किया था कि आप जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उसको कैसे स्कोर कर सकते हैं, यानी उसके लिए कॉलम्स बने हुए थे। तो हमें ये देखना है कि जब भी बच्चे की कोई रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुई तो उसका उसकी इंटेंसिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 0 to 4 की स्कोरिंग कर रहे हैं तो 4 ही नंबर आप उसको देंगे वहां पे, यानी इतना ज्यादा इंपैक्ट है। और ये हो सकता है कि आप उसको 1 नंबर दें, यानी बहुत स्लाइड सा इंपैक्ट हो। तो इससे डिफरेंस क्या होगा? जिन बच्चों को स्लाइड सा इंपैक्ट होता है, यानी इंटीग्रेट नहीं हुई लेकिन स्लाइड सी रिटेंशन है, तो वो बच्चों का सेंसरी के संग संग ही ऑटोमेशन पे ही जो एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म कराते हैं वो इंटीग्रेशन प्रोसेस डन हो जाता है। लेकिन अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, यानी हाई इंटेंसिटी में है बच्चे का जो रिटेंशन, तो उस कंडीशन में सेपरेटली रिफ्लेक्सेस के लिए जाना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा ये भी हमें समझना है, ये नहीं कि हमारे बच्चे का बहुत स्लाइड सा अगर हमारा रिटेन्ड है तो हमें लगा कि बस अब सब कुछ बदल गया, अब यहाँ हम इसके रिफ्लेक्सेस के पीछे ही जाएंगे। सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू मोर फोकस ऑन सेंसरी इनपुट्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस, क्योंकि उसी के अंदर प्लानिंग के अंदर ही आप उसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। बस अब प्रोसेस स्टार्ट होना है, ध्यान से आप देखिएगा। रिटेन्ड एसटीएनआर, जैसे ही हेड अप किया, बॉडी वेट बैक पे शिफ्ट हो गया, लोअर बॉडी पे, इस तरीके से पोस्चर आएगा बच्चे का। और जैसे ही बच्चा हेड डाउन करेगा उसके एल्बोज बेंड हो जाएंगे। तो एल्बोज यहां से आप देख पा रहे हो। अब ये वाला क्या पोस्चर है जिसमें बच्चे का इंटीग्रेट हो चुका है, मैं दोबारा से आपको दिखा दूंगा। और ये पोस्चर कौन सा? कैट एंड काउ पोज, जो बेसिकली हमें परफॉर्म भी बच्चे को कराना है। मैं दोबारा से एक बार प्ले कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा।
ये रिटेन के साइन, अगर आपके बच्चे का एस्टिना रिटेन्ड है, एल्बो बैंड होंगे, हेड अप करते ही बॉडी वेट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। पोस्चर वही है जो हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। लेकिन एल्बो में कोई दिक्कत है ना, बॉडी वेट पीछे शिफ्ट हो रहा है, बच्चा आराम से हेड अप कर सकता है, हेड डाउन कर सकता है। क्लियर है, मेरे समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. ठीक है, प्लीज सब लोग यस नो बता दीजिए जिससे पता लगे, क्योंकि क्लैरिटी मुझे हो जाती है उससे थोड़ा सा। Yes, sir. थैंक यू जी। Yes. जितना पार्टिसिपेट करेंगे मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये जो बोल रहे हैं बेसिकली ये बता रहे हैं कि बच्चे का ये पोस्चर होना चाहिए, क्रॉलिंग पोस्चर। तो ये असेसमेंट भी है आपका, और इसमें आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। पहला कि अगर बच्चे का इंटीग्रेट हो गया तो क्या पोस्चर है, जैसे पहले हमने देखा, और जब बच्चे का इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब देखिए क्रॉलिंग पोजीशन है। अब ये दिखा रहे हैं हेड कैसे डाउन करना है, हेड कैसे अप करना है। तो जब आप असेसमेंट करेंगे तो ऐसे भी हेड को होल्ड करके डाउन और अप कर सकते हैं, या बच्चा अपने आप कर सकता है थोड़ा बड़ा है तो। अब देखते हैं कि पोस्चर में किस तरीके से हमें इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो हेड को देख लीजिए कैसे अप एंड डाउन करना है। अगर बच्चा छोटा है, कॉपरेट नहीं कर रहा, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। नेक को होल्ड करके आराम से बेंड करेंगे नीचे। बच्चे को बेसिकली अपने टमी को देखना है, जब नीचे की साइड हेड जाता है, जब ऊपर की साइड आता है तो कोशिश करना है बच्चे को ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है। लेकिन नेक जब ऊपर करेंगे ध्यान रखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा पहले अपने आप, ज्यादा नेक मत कीजिएगा, जर्क ना है नेक के अंदर। अब बच्चे का जो इसमें इन्होंने एक एक्सरसाइज भी परफॉर्म करके दिखाई है। बेसिकली सबको आपको एक्सरसाइज पता ही है कौन सी एक्सरसाइज है ये। तो इसके अंदर हेड अप करके बच्चा चल रहा है। अब इसमें पोस्चर भी दिखाएंगे कि जब बच्चे का रिटेन्ड होगा, लास्ट में दिखाएंगे, तब बच्चा किस तरीके से बिहेव करेगा इस पोस्चर के अंदर। अभी तो बच्चा नॉर्मल चल रहा है, बियर वॉक, राइट। ये सारे बच्चों को करानी होती है, वैसे भी करानी होती है बियर वॉक। देखिए हेड अप किया, अब पीछे की जो बॉडी है लोअर बॉडी पे एकदम वेट शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी सिंपल है, अभी इसमें कोई इशू नहीं, इंटीग्रेटेड है। हेड अप कर पा रहे हैं, हेड डाउन कर पा रहे हैं। सीलिंग की तरफ देखना है, जब हेड अप करेगा बच्चा, हेड डाउन करेगा टमी की तरफ देखेगा, क्रॉलिंग पोजीशन में होगा। हेड अप करते ही क्या हुआ, बॉडी वेट पीछे शिफ्ट हो गया। हेड फ्लेक्स करते ही, नीचे करते ही एल्बोज बैंड हो गई बच्चे की, नोटिस करना है। बस दो ही साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बोज बैंड हो जाएंगी नीचे हेड करते ही, हेड अप करते ही बच्चे का बॉडी वेट पीछे बैक पे शिफ्ट हो जाएगा। असेसमेंट हो गया, इजी असेसमेंट, कोई टफ तो नहीं है। यस और नो, टफ है असेसमेंट? No, sir. No, sir, it's easy. कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक दिन में 2 सेशंस ले रहे हैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के, और मैं थेरेपिस्ट एक मिनिमम लेती हूँ सर, हाँ जी, एक दिन में एक कराते हैं सर, एक। हाँ नहीं ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कितने पेरेंट्स हैं एक दिन में 2 सेशंस ले रहे हैं? 1000 मिनिमम आजकल थेरेपिस्ट के चार्जेस हैं। 2000 डेली के हो गए, 7 डेज इन अ वीक जा रहे हैं, 60,000 पर मंथ। और 2 इयर्स का प्रोसेस है सारी रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने में, 1 बाय 1 अगर आप करते हैं, या जैसे 3-4 का स्लॉट्स लेके करते हैं। अगर ज्यादा रिफ्लेक्स बची हैं तो आप लगा लीजिए 60,000 पर मंथ इंटू 12, 7 लाख अप्रॉक्स, 2 इयर्स 14-15 लाख रुपीज। क्योंकि हमें असेसमेंट्स नहीं आते और इंटरवेंशन नहीं आती। पर ऐसा नहीं है थेरेपिस्ट या आपके सेंटर पे नहीं जाना, वहां तो जाना ही जाना है, प्रोफेशनल हैंड आपको चाहिए ही चाहिए। बट समझिए कि अगर आप एम्पावर करेंगे तो टाइम, कॉस्ट, मनी, बच्चे की हेल्थ सब सेव कर सकते हैं, बच्चे को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट हमें लॉजिकली समझना है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन। कहीं आपको इंटरनेट, पूरे एंटायर इंटरनेट पे कहीं भी कोई सीरीज मिली है जिसमें प्रॉपर A to Z चीज कवर करी गई हो और पूरा सीक्वेंस में बताया गया हो? कोई सीरीज ऐसी देखी है आपने पूरे इंटरनेट के ऊपर? नो सर। चाहे वो नो। इंडिया में हो चाहे बाहरी किसी कंट्री में, कहीं कोई सीरीज नहीं मिलेगी। सर। फर्स्ट टाइम इस तरह का बैच हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप समझिए ये एक तरीके से पेरेंट्स के हाथ में पावर ट्रांसफर हो रही है। तो इसको मेरे ख्याल से आपको अथॉरिटी को समझना चाहिए, बहुत इजी आपके लिए रहेगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से।